अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम क़यामत की निशानियों के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम क़यामत का बयान पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर खुदा के कहर से हलाक हो जाएंगे। पिछली वीडियो में हम यजूज मजूज के बारे में बात कर रहे थे। ये उनके बारे में कहा जा रहा है कुरान मजीद के हुरूफ उठ जाएंगे, यहाँ तक कि रोए ज़मीन के तमाम मुसलमान मर जाएंगे और तमाम दुनिया काफिरों से बढ़ जाएगी। इस तरह जब क़यामत की तमाम निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी तो अचानक खुदा के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे, जिससे ज़मीन आसमान टूट फूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। छोटे बड़े सब पहाड़ चूर चूर होकर बिखर जाएंगे। तमाम दरियाओं में तूफान उठ खड़ा होगा और ज़मीन फट जाने से एक दरिया दूसरे दरियाओं से मिल जाएगा। तमाम मखलूक़ात मर जाएगी और सारा आलम नस्त नाबूद हो जाएगा और पूरी दुनिया तहस नहस होकर बर्बाद हो जाएगी। फिर एक रात के बाद जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा कि तमाम आलम फिर से पैदा किया जाए, तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सुर फूकेंगे। फिर सारा आलम दोबारा पैदा हो जाएगा और तमाम मुर्दा जिंदा कर मैदान हशर में जमा किए होंगे, जहाँ सबके अमालनामे तोले जाएंगे। हिसाब व किताब होगा। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत फरमाएंगे और अपनी उम्मत को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। नेकियों का नाम अमाल दाहिने हाथों में और बदों का नाम अमाल बाएं हाथों में दिया जाएगा। फिर ये लोग पुल सिरात पर चलाए जाएंगे। जिन लोगों के अमाल अच्छे होंगे वो सलामती के साथ इसे पार करके जन्नत में पहुंच जाएंगे और जो बदअमाल और गुनहगार होंगे वो इस पुल से दोज़ख में गिर पड़ेंगे। जहन्नुम पैदा की जा चुकी है और इसमें तरह तरह के अज़ाबों का सामान मौजूद है। दोज़खी लोगों में से जिन लोगों के दिलों में ज़रा बराबर भी ईमान होगा, इसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।